गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 100 ईयर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि इस साल इसको 100 ईयर्स होने जा रहे हैं। तो आज हम क्विकली रिवाइज करेंगे एक पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करें इट्स फाउंडेशन डे, तो 26 दिसंबर 1925 एट कानपुर। तो आज हम जल्दी से इसके फैक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये आउटसाइड ऑफ इंडिया कब बनी, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ सीपीआई आउटसाइड ऑफ इंडिया के बाहर कब बनी ये, तो याद रखना ये 1920 के अंदर। अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल, 7 लोगों का ग्रुप था, लाइक एम.एन. रॉय थे, एम.एल. था ना, ग्रुप ऑफ 7 पीपल। कौन कौन थे, जैसे एम.एन. रॉय जो काफ़ी प्रोमिनेंट नेता रहे हैं इनके, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक एक्सेट्रा। ये कहाँ मिले, दे मेट इन ताशकेंट। कहाँ पे मिले, याद रखना। ये आउटसाइड ऑफ इंडिया की बात आ जाए तो वो ताशकेंट में 1920 की बात करेगा, राइट। तो जो कैपिटल है तुर्किस्तान का, रिपब्लिक ऑफ सोवियत यूनियन उस टाइम टू फॉर्म कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राइट। और इंडिया के अंदर कब बनी, तो उसका डे याद रखना, 26 दिसंबर 1925 एट कानपुर, राइट। तो अगर हम बात करें रीज़न बिहाइंड द फॉर्मेशन, ये हमसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द फॉर्मेशन। तो अगर बात करें सबसे पहले, तो इन्होंने जो डिसअपॉइंटमेंट हुई थी इनकी, या कह सकते हैं हम सडन विड्रॉल ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, क्या कह सकते हैं, सडन विड्रॉल ऑफ एनसीएम, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था ना, जलियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट के इकट्ठा करके जब उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। क्लास 10th में भी इसको हम पढ़ते हैं। तो इनसे डिसअपॉइंटमेंट हो गई क्योंकि सडन विड्रॉ हो गया था ये, ठीक है। और दूसरी बात, इनका एक इंस्पिरेशन था जो उसी दौर के आसपास का था। अगर हम बात करें जो इंस्पिरेशन हुआ इनका, इंस्पिरेशन कहाँ से लिया इन्होंने, अक्टूबर रेवोल्यूशन की बात करते हैं। किसकी, अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917, ये रशिया के अंदर हुआ था। तो इसी दौरान क्या हुआ था, अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1970 दैट हैड एस्टैब्लिश द फर्स्ट वर्कर स्टेट्स इन द वर्ल्ड, राइट। तब इनने वहाँ से इंस्पिरेशन ली, और एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ सडन विड्रॉल ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, राइट। अगर हम बात करें इनसाइड इंडिया, तो इनसाइड इंडिया की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ इनसाइड इंडिया, तो एक रेजुलेशन अनाउंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ सीपीआई वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द कानपुर, कब हुआ था ये, ड्यूरिंग कानपुर कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस, दिसंबर 1925 में कानपुर कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था 1925 में। लोगों को जो अलग अलग कम्युनिस्ट ग्रुप्स बने हुए थे अक्रॉस द ब्रिटिश इंडिया, वो सब मिले कानपुर में, और उन्होंने एक पार्टी फॉर्म की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इनसाइड द इंडिया, राइट, दिसंबर 1925, और प्रिसाइजली 26 दिसंबर, राइट। इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इनके, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, वो भी हमें याद रखना है। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इनके, मलयापुरम सिंगारेवेलु चेतियार, ठीक है। तो इन्हीं ये वही थे जिन्होंने फर्स्ट वर्कर पार्टी बनाई थी। अगर हम बात करें, इन्होंने क्या किया था, जो फर्स्ट वर्कर पार्टी थी इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, और इन्हीं के उस पर हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं 1 मई जो लेबर डे है, राइट।
जो ट्रेड यूनियन थी इंडिया के अंदर, सॉरी, जो ट्रेड यूनियन, फर्स्ट ट्रेड यूनियन इनके द्वारा फाइंड की गई थी, आई थिंक 1918 में। तो मैं पहले इनका नाम लिख देता हूँ पूरा। सिंगावेलु चेतियार, ठीक है। तो इन्होंने 1918 में जो इंडिया की फर्स्ट ट्रेड यूनियन थी, इन्होंने ही बनाई थी, फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। और हम जो मे डे सेलिब्रेट करते हैं इन्हीं की याद में करते हैं। वो 1 मई 1920 ही ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर सेलिब्रेशन ऑफ मे डे, ठीक है, याद रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो इनके जनरल सेक्रेटरी के बारे में ऐसे पूछते नहीं है, बट फिर भी हमें याद रख लेना, एसवी घाटे थे और जेपी भेगारता, ठीक है, ये इनके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे। अगर फाउंडिंग मेंबर की बात करें तो एम एन रॉय हो गए, ई टी रॉय हो गए, अबानी मुखर्जी, मोहम्मद अली, हसरत मोहनी एटसेट्रा, ये सब लोग थे। और प्रोमिनेंट लीडर्स में भी ये लोग आते हैं, राइट। अब बात करते हैं ये इनकी आइडियोलॉजी की, जो इम्पोर्टेंटली पूछा जा सकता है। तो इनकी आइडियोलॉजी की बात करें कि कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं क्या, मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट आइडियाज, राइट। अगर हम बात करें मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडिया का मतलब क्या है, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म कह सकते हैं, दैट इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स एंड वोल्डीमिर लेनिन, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो ये कंबाइन करते हैं मार्क्सिस्ट का सोशलिज्म एंड लेनिनिस्ट का जो वेंगार्डिज्म था उसकी बात करते हैं, राइट। क्योंकि ये कहते हैं मतलब इनका जो रेवोल्यूशन है वो कहता है टू इस्टेब्लिश अ सोशलिस्ट स्टेट एंड इवेंचुअली अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, राइट। सोशलिस्ट स्टेट की ये बात करते हैं। अब जो याद रखने की बात है, पब्लिकेशंस की बात करेंगे, कौन कौन से पब्लिकेशंस इनके टाइम पे थे। तो हम पब्लिकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले एक आता था बंगाली वीकली था, ये आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो बंगाली वीकली में बात करें तो इसका नाम था गणवनी, ठीक है। सेकंड की बात करें और क्या था, फिर एक आता था उर्दू में, आता था उर्दू वीकली फ्रॉम लाहौर था, ये उर्दू वीकली फ्रॉम लाहौर, जो लाहौर से आता था, उसका नाम था मेहनत कश। क्या नाम था उसका, मेहनत कश, राइट, मेहनत कश। और भी थे जैसे क्रांति, एक और लिख सकते हैं, क्रांति नाम से था ये एक पब्लिकेशन, क्रांति, वो मराठी में था, ठीक है, वो बॉम्बे से आता था, ये जो था मराठी में था, तो ये बॉम्बे से आता था, ये आपको याद रखना है, राइट। अगर हम की इवेंट्स की बात करें तो पहले हम बात करते हैं मेजर गोल्स की, मेजर गोल्स ऑफ सीपीआई। मेजर गोल्स क्या थे सीपीआई के, नेशनलाइज्म बैंक की बात करते हैं, वर्कर्स एंड पीजेंट्स राइट्स की बात करते हैं, लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं, अबोलिशन ऑफ जमींदारी की बात की इन्होंने, फॉर्मेशन ऑफ सोशलिस्ट स्टेट की बात की इन्होंने। ये इनके मेजर गोल थे कि हमने क्या क्या अचीव करना है, कि कोई भी ऐसे प्राइवेट बैंक की बात नहीं करती, नेशनलाइज ऑफ बैंक की बात करते हैं, वर्कर्स एंड पीजेंट्स राइट्स की बात करते हैं ताकि उनको राइट्स मिलें, फिर लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं, क्यों पहले जमींदारी सिस्टम था या फ्यूडल सिस्टम यू कैन से, ठीक है, अबोलिशन, तभी उन्होंने बात की अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम ब्रिटिशर के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट और रोहितवारी, माहलवारी, ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सोशलिस्ट स्टेट की बात करते हैं। अब की इवेंट में बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसको बैन कब किया गया, तो याद रखना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, सीपीआई को क्या कर दिया था,
इलीगल डिक्लेयर किया था सबसे पहले। हम बात करें जुलाई 1934, और बैन वाज अच्छा, इसका बैन जो था वो लिफ्टेड, ये भी याद रखता हूँ, लिफ्टेड कब, 1942, ठीक है। और एक और की इवेंट इसमें याद रखना है, इसमें स्प्लिट हुआ था, जो इसमें बंटवारा हुआ था, स्प्लिट हुआ था। स्प्लिट की बात करें तो ये 1964 में हुआ था, ठीक है। आइडियोलॉजिकल रिफ्ट था बिटवीन सोवियत यूनियन चाइना के बीच में। उसी टाइम पे कुछ लोग थे जो सीपीआई स्प्लिट इनटू, मतलब हम कह सकते सीपीआई थे जो प्रो सोवियत फैक्शंस थे, और कुछ सीपीआई मार्क्सिस्ट थे जो प्रो चाइना फैक्शंस की बात करते थे 1962 के कन्फ्लिक्ट के दौरान पे। तो 1964 में इनके अंदर क्या हुआ था, कन्फ्लिक्ट हुआ था, राइट। अब अगर हम बात करें रोल ऑफ सीपीआई इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या रोल है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस की, इन्होंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन को लेड किया। जैसे हम बात करें एक जो थी AITUC 1920, इसकी बात करें तो क्या था ये, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, ठीक है। फिर इसके बाद AIKS, ठीक है। फिर ये ऑल इंडिया किसान सभा, राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एक और थी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1936, ठीक है, 1936 की बात करता है। और एक हम बात करें एक संघ मास भी बना था, महिला संघ मास, ठीक है, वो भी इसी के दौरान था। और सीपीआई ने मोबिलाइज किया मासेस को फ्रॉम एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, इनटू फ्रीडम स्ट्रगल। तो और क्या हुआ था इसमें, इन्होंने पार्टिसिपेट कहाँ किया, नॉन कॉर्पोरेशन में पार्टिसिपेट किया, सिविल डिसोबीडियंस में, ठीक है। और ये इकट्ठा करके भी लाते थे, मास मूवमेंट, मास मोबिलाइजेशन भी होता था, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, पीजेंट, वर्कर्स एंड मिडिल क्लास आल्सो, राइट। तो इनके सोशल रिफॉर्म्स की क्या बात करते थे, अगर हम बात करें सोशल रिफॉर्म्स की, तो सबसे पहले ये अंगेज थे सोशल रिफॉर्म में बाय एडवोकेटिंग राइट्स ऑफ दलित इक्वालिटी, यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स एंड फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट द कॉलोनियल रिप्रेशन, राइट। ये सब एडवोकेट करते थे, सोशल रिफॉर्म चाहते थे ये लोग। अगर हम बात करें केरला के अंदर, केरला में अभी भी एक्टिव है, जैसे सीपीआई लीडर थे जैसे AK गोपालन और प्री कृष्णा पिल्लाई, इन्होंने सत्याग्रह भी शुरू किए थे, किसके लिए, एंट्री ऑफ अनटचेबल्स इन टेम्पल, राइट। महाराष्ट्र के अंदर अगर हम बात करें, महाराष्ट्र के अंदर लीडरशिप जैसे RB मोर, वो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था अम्बेडकर लेड शावाद लेक सत्याग्रह एट महाड़ मार्च 1927, तो उन्होंने उनके साथ भी काम किया। अब अगर हम बात करें और क्या डिमांड थी, फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड की भी बात करते हैं, राइट। We can say it was the first sent to the manifesto in the shape of an open letter with the demand of full independence to the अहमदाबाद सेशन इन 1921। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो INC के सेशन थे, अहमदाबाद सेशन इन 1921, ठीक है। फिर उसके बाद गया सेशन, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन्होंने फुल इंडिपेंडेंस की जो बात की थी, जो इन्होंने फुल इंडिपेंडेंस की जो बात की, तो जो अपना मैनिफेस्टो, जो ओपन लेटर इन्होंने डिमांड के साथ भेजा था, सबसे पहले अगर हम बात करें अहमदाबाद सेशन हुआ था जो, ये कब हुआ, 1921 में, याद रखना इसको। फिर गया सेशन हुआ जब 1922 में, ठीक है। बट लेटर ऑन ये पास हुए, जो भी इन्होंने डिमांड रखी, ये कब पास हुए, लाहौर सेशन में, यहाँ पे लिख देते अपन, लेटर पास्ड, ये दीज डिमांड्स लेटर पास्ड, राइट। कौन सा सेशन होता, जो लाहौर में, ठीक है, 29, राइट। अगर हम बात करें आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की, ठीक है, जो हमने बात की थी, इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी लाइक ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एंड ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशंस।
तो ये क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश रूल थ्रू द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। ये हमेशा रेवोल्यूशन की बात करते थे। तो ये क्या कहते थे, ब्रिटिश जो रूल है उसको हम ओवरथ्रो करेंगे बाय द रेवोल्यूशन एक्टिविटीज़। किसके थ्रू? इनकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एंड ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशंस, राइट। तो अगर हम बात करें इसको ब्रिटिश ने काफ़ी एक्टिवली इसको टारगेट किया था और काफ़ी कम्युनिस्ट लीडर्स को भी अरेस्ट किया गया था। ये याद रखना, कब आया था ये? मेरठ, जो मेरठ में, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 में काफ़ी लीडर थे, इनको क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, राइट। और अगर हम बात करें कि इनका रोल क्या था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, तो अगर हम बात करें आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया था? एम.एन. रॉय, हु फॉर्मली प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1934, राइट। और उसके बाद आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की भी बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो हमारी जिन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और ये आइडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी इन्होंने बताए हैं, जैसे आइडल्स ऑफ द सेकुलरिज्म, जस्टिस, इक्वालिटी, ठीक है, यूनिवर्सल सफ्रेज, माइनॉरिटी राइट्स, लैंड रिफॉर्म एटसेट्रा, ठीक है। ये भी इनकी बात की कि क्या करना चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें तो 1920 से लेकर 1929 के बीच में 3 फेमस ट्रायल हुए। मैं यहाँ लिखता हूँ, ये ट्रायल आपको याद रखनी है, कहाँ से लेकर 1920 टू 1929। इसमें 3 मेजर ट्रायल्स थे, उनके नाम याद रखना, मैं लिख देता हूँ कौन कौन से ट्रायल्स थे। अगर हम बात करें, सबसे पहला पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस, राइट। फिर उसके बाद कौन सा था? कानपुर बोल्शविक केस, दूसरा याद रखे तो कानपुर बोल्शविक। ये बोल्शविक और मेंशविक के बारे में हम उसमें पढ़ते हैं, मेनली वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें, अभी जो हमने अभी बात की थी मेरठ वाला, ठीक है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस था जो, ये आपका 1929 से 33 के आसपास तक चला था। इसमें काफ़ी कम्युनिस्ट लीडर थे, उनको अरेस्ट किया गया था। ब्रिटिश ट्राई टू अटेम्प्ट टू सप्रेस द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। और ये काफ़ी फेमस हो गए थे, और ये जो ट्रायल हुए थे, और इन्हीं की वजह से काफ़ी सॉलिडेरिटी जनरेट हुई थी इंडिया और अब्रॉड दोनों में, ठीक है जी। फिर अगर हम बात करें कुछ मेजर रिवोल्ट जो सीपीआई ने लीड किया, तो सबसे पहले तेलंगाना पीपल्स रिवोल्ट 1946 टू 1951, आर्म्ड स्ट्रगल हुआ था तेलंगाना रीजन में, लॉन्च्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी एंड द किसान सभा फॉर अबॉलिशिंग लैंड, जो ये लैंडलॉर्ड्स थे वो सब, उनके अगेंस्ट। तेभागा स्ट्रगल हुआ 1946 टू 49, इसमें क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी लेड ऑल इंडिया किसान सभा, राइट। मूवमेंट इन द वेस्ट, ये वेस्ट बंगाल की बात है, डिमांडिंग फॉर द 3-fold डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस, 3 भागा बोलते हैं ना, 2/3 टू द टेनेंट, जो टेनेंट फार्मर्स थे, ठीक है, 1/3 टू द सब लैंडलॉर्ड्स, राइट। फिर उसके बाद हम बात करें, त्रिपुरा ट्राइबल स्ट्रगल हुआ 1948 टू 50 के बीच में, ओके। त्रिपुरा उपजाति गाना मुक्ति परिषद बना, एसोसिएशन विद ऑल इंडिया किसान सभा लेड अ मैसिव मूवमेंट ऑफ द ट्राइबल पीजेंट इन द नेम ऑफ गण शिक्षा आंदोलन एंड अगेंस्ट द, किसके बाद, जो लैंड एलाइनेशन था, राइट। इसको
टिटून सिस्टम भी बोलते हैं एंड अदर डिमांड्स, कुछ ऐसा चला था। जो वर्लीज हैं उसमें भी रिवोल्ट हुआ था महाराष्ट्र के अंदर 1945 to 47, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको भी लेड किया था। मेनली क्या था, कम्युनिस्ट वुमेन लीडर्स, गोदावरी इनका नाम था, गोदावरी परलुकेर इन थाने डिस्ट्रिक्ट इन ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसमें क्या था, जो आपके एक्सप्लोइटेशन होता वर्ली आदिवासी बाय लैंडलॉर्ड, ठीक है। और भी काफ़ी सारे जो रिवोल्ट हुए, जैसे सुरमा वैली स्ट्रगल 1936 to 48, ठीक है। रॉयल इंडियन जो नेवी म्यूटनी हुई थी उनके अंदर भी इनका पार्टिसिपेशन था। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, मतलब अब दिसंबर में हो जाएंगे, बट हमारा प्लान्स पहले है। तो आई थिंक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।